ये अनंत आकाश, ये अनगिनत सितारे, ये आकाश गंगा और ये सौर मंडल, वाकई अद्भुत रचना की है आपने। लेकिन अब वक्त आ गया है आपके निवृत्त होने का, क्योंकि आपकी सर्वश्रेष्ठ संतान परम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालने आ गया है। आपने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन आपकी ये दुनिया निरंकुश है। इसलिए अब मैं एक श्रेष्ठ आदर्श दुनिया बनाऊंगा। और आप तो जानते ही हैं, नव निर्माण के लिए पुराना ध्वस्त करना पड़ता है। और आपको जानकर खुशी होगी, इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। कोई इतने बड़े लोग को आखिर नष्ट क्यों करेगा? मुझे लगता है कि ये सब जिसने भी किया है, कोई बहुत बड़ी शक्ति हासिल करना चाह रहा था। बालवीर, मुझे लगता है उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो तुम, बालवीर। लेकिन समस्या यह है कि आपने बालवीरों को कुछ अधिक ही शक्तियां प्रदान की हैं। और शक्तियां बांट देना गलत है। शक्ति केवल एक के पास होनी चाहिए, मेरे पास, ताकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण मेरे हाथों में हो। और इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, आपके बनाए हर बालवीर को मारकर उनकी शक्तियां इकट्ठा कर रहा हूं मैं। देखिए, कितने सारे बालवीरों की शक्तियां कैद है मेरे पास। अब बस एक आखिरी बालवीर बचा है। मुझे लगता है अब उसकी नजर तुम पर है, बालवीर। अब वो तुम तक पहुंचेगा। हमें फौरन अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, ताकि हम आने वाली जंग की तैयारी कर सकें। तैयार हो जा आखिरी बालवीर, परम आ रहा है। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुम्हारी परम से, अपनी मृत्यु से। बेताब तो मैं भी बहुत हूं तुमसे मिलने के लिए। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज? किस चीज के लिए? आज क्या ओकेजन है? अरे भाई, आज तो बहुत बड़ा ओकेजन है। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है। और अगर आज तुम्हारी मम्मी होती तो वो यही चाहती ना कि उनका बर्थडे वैसे ही मनाया जाए जैसे उनकी प्यारी बेटी चाहती है। और कोई भी माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके जन्मदिन पर उनकी बेटी शोक मनाए। इसीलिए हम सब ने ये प्लान बनाया। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी मम्मी का बर्थडे मनाने का सोचा। हैप्पी बर्थडे मम्मी। आप जानती हैं आंटी, मैं और मम्मी ना कभी साथ नहीं रह पाए। मम्मी अपने काम में बिजी थी और मैं अपनी पढ़ाई और जॉब में। हम दोनों बर्थडे जरूर साथ में मनाते थे, बर्थडे पे हम जरूर मिला करते थे।
फिर तो बहुत ही खास दिन होता होगा वो, है ना? हाँ, मेरा बर्थडे हो या मम्मी का, हम जरूर सेलिब्रेट करते थे। लास्ट ईयर मम्मी के बर्थडे पे ही आखिरी बार मैं मम्मी से मिली थी। आपको यकीन नहीं होगा, पर मैं मम्मी के बारे में कुछ ज्यादा जानती ही नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ पैदा हुई, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, कैसे वो पापा से मिली, वो कैसे रहती थी। मैं कुछ भी नहीं जानती। क्यों काशवी, तुमने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की? पूछा था, जानने की कोशिश की थी, पर मम्मी हमेशा कहती थी कि पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट को सेलिब्रेट करो। पता है, आई विश कि मेरे पास ऐसा कोई जादू होता, कोई पावर होती जिनसे मैं देख पाती कि मेरी मम्मी की लाइफ कैसी थी। काश मैं वहां जा पाती और वो सारी मेमोरीज कलेक्ट कर पाती। मैं समझता हूं बेटा, इंसान चले जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। चलो अब आज के दिन को हम सब मिलकर यादगार बनाते हैं, क्यों वीर? चलो, लेट्स सेलिब्रेट। चलो भाई, चलो चलो चलो। हमारा दुश्मन बालवीर का पीछा करते हुए धरती लोक पर जरूर आएगा, और जैसे ही वो यहां कदम रखेगा, ये सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लेंगे। बालवीर, तुम अकेले उससे नहीं लड़ोगे। माँ, मैंने इतने सालों तक कई दुश्मनों का सामना अकेले किया है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। बालवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो दुश्मन है अनजान है। इसकी शक्तियां और इसके मंसूबे के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और ऐसे दुश्मन बहुत ही घातक होते हैं। केक तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से मंगवाया नव्या? हाँ, यहीं पास से चाची। अरे वेट वेट वेट, मेरा विश ना। हाँ बेटा, जो तेरे मन में हो मांग ले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तेरी विश जरूर पूरी हो। मेरी विश है कि मेरे पास ऐसी मैजिकल पावर्स आ जाएं जिससे मैं अपनी माँ के बारे में सब कुछ जान सकूं। काशी दीदी, क्या विश मांगी? हाँ नऊ बेटा, किसी से उसकी विश नहीं पूछा करते। काशवी बेटा, देखना तेरी विश जरूर पूरी होगी।
चल काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। वक्रश्रुति कृतिया तवस तवस तवस। ये दुश्मन बालवीर को ढूंढते हुए इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया। हमारे दुश्मन की रफ्तार भी बहुत तेज है। आप चिंता मत कीजिए माँ हमें। जिस तेजी से वो यहाँ पर आया है उतनी तेजी से वो यहाँ से भाग भी जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। नहीं बालवीर, ये वक्त जोश में नहीं, होश में रहने का है। हम अपने नए दुश्मन की शक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ बालवीर ही नहीं, उसने ना जाने कितनों की हत्या की होगी। बालवीर, तुम्हें अपनी रक्षा के साथ साथ काशवान लोग की भी रक्षा करो। हाँ बालवीर, सचेत रहना। आप सही कह रहे हैं माँ मैं। बिल्कुल वैसा ही होगा। वो जो कोई भी है उसका अंत होकर ही रहेगा। तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही होगा बालवीर। हमारा दुश्मन इस एरिया के आसपास कहीं लैंड हुआ है। अब वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। वो मुझे ढूंढे उससे पहले मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ माँ मैं। आखिर वो हमारा मेहमान है, उसका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन बालवीर, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि हम में से किसी ने भी उसे देखा नहीं। बेनाम बालवीर, तुम दोनों मिलकर ढूंढोगे उसे। लेकिन महामहिम, अगर माँ मेरे साथ रहेगी तो मेरे धरती लोक के परिवार की रक्षा आगिल और उसकी बुरी शक्तियों से कौन करेगा? बरदौल अकेला ये काम नहीं कर सकता। एक शख्स है जो ये काम कर सकता है, जो काबिल भी है और भरोसेमंद भी। कौन महामहिम? काशवी। काशवी? हाँ, काशवी। काशवी, विश वेस्ट कर दी अपनी। कुछ ऐसा तो मांगती जो पूरा हो सकता था। ये मैजिकल पावर्स, जादू, ये कौन मांगता है? You never know, विश कभी भी पूरी हो सकती। और ये मत भूलो कि मेरे अंदर थोड़े टाइम पहले तक वहां जादू भी था। एक बार हो गया था गलती से, दोबारा थोड़ी होगा बुद्धू। तुम्हें मैजिक पावर्स मिलना ही सबसे बड़ा मैजिक होगा काशवी। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने भी पूरे हो सकते हैं और विश भी। मेरी विश भी जरूर पूरी होगी, तुम देख लेना। मुझे मैजिकल पावर्स जरूर मिलेंगी। मुझे मैजिक जरूर मिलेगा। आपने सही कहा महामहिम। काशवी ये काम बहुत अच्छे से कर पाएगी, लेकिन काशवी को शक्तियां मिलेगी कैसे? हम देंगे उसे जादुई शक्तियां। एक वक्त काशवी के शरीर में महाजादू रह चुका है, तो हमें पूरा यकीन है
कि वो हमारा जादू भी सीख ही लेगी। हाँ, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि काशवी अपने पावर्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेगी। तो ये तय रहा कि काशवी को हम मैजिकल पावर्स देंगे। अब नए दौर का आरंभ होगा और पुराने दौर का अंत, और इस मानव जाति के साथ सजा पाएगा उनका रक्षक बालवीर। धरती लोग, अब तुम पर परम की मोहर लग चुकी है। अब परम की छत्र छाया में धरती लोक स्वर्ग बनेगा। भूख, गरीबी, प्रदूषण, बीमारी सब मिट जाएगा, ये वादा है परम का। लेकिन नया दौर तभी आरंभ होता है जब पुराने दौर का अंत हो। आज से मैं परम मानव द्वारा निर्मित सभी चीजों का सर्वनाश करूंगा और एक नया बेहतर धरती लोक बनाऊंगा। ये मानव जाति एक विचित्र जीव है। मानव ने तरक्की की, लेकिन धरती लोक की बड़ी तौहीन भी की है, और इस पाप की सजा परम देगा। और मानव जाति के साथ साथ सजा पाएगा उनका रक्षक बालवीर। किस्मत अच्छी है, पार्टी में किसी को पता नहीं चला कि मैं वीर नहीं बरतौल हूँ। भागता हूँ यहाँ से। वीर बेटा बाहर जा रहा है ना? जी जी दादाजी। अब रास्ते में केक शॉप आएगी, उसके केक के पैसे देने हैं, भूलना मत। जी दादाजी। अरे कौन सी केक शॉप पता है ना? अब पापा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं पता होगा उसे? सनडाउन बेकरी, हमेशा तो हमारे घर में वहीं से केक आता है। हाँ वही सनडाउन बेकरी। सॉरी। अरे सनडाउन बेकरी शटडाउन बेकरी हो गई पिछले महीने। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब मुझे भी। तुझे भी? अरे तूने ही तो बताया था मुझे, भूल गया? हाँ भूल गया हूँ दादाजी, सॉरी। जीनियस। दादाजी अभी सॉरी बोला ना, आप क्यों टॉन्ट मार रहे हैं? टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बेकरी का नाम बता रहा हूँ। जीनियस बेकरी। ओह सॉरी। लगता है सॉरी तू होलसेल में खरीद के लाया है, बांटता ही जा रहा है, बांटता ही जा रहा है। अब एक काम कर जा, और हाँ सुन, आते समय मेरी दवा भी लेकर आना। कौन सी दवा? तुझे नहीं पता रोज मैं कौन सी दवा खाता हूँ? नहीं। हाँ सॉरी, मुझे पता है आप कौन सी दवाई खाते हैं। वही दवाई ना जो आप हर रोज खाते हैं। हाँ वही कंफर्म कर रहा था बस। मैं जाऊं? हाँ जा। बरतौल सोच मत, निकल यहाँ से। वीर से बाद में पूछ लेना कि दवा का नाम क्या है। निकल। वीर इतना नर्वस क्यों बिहेव कर रहा है? ये काशी ऐसे क्यों देख रही है मुझे? बरतौल निकल यहाँ से, इससे पहले कि सवाल का एक और तीर चले। सॉरी। क्या? डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। वीर ने पूरा दिन साथ रहने का वादा किया था, फिर भी मेरे सामने से ऐसे चला गया। पूरे टाइम बात भी नहीं की, और अभी भी जाते जाते बाय तक नहीं कहा। समथिंग इज रॉन्ग। ये सब उसी ने किया है। जरूर वो यहाँ पर आया होगा, लेकिन आखिर यहाँ से वो गया कहाँ, ये पता लगाना पड़ेगा। बालवीर, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं जब चाहूं
तुम्हें अपने पास बुला सकता हूं। ये क्या चमक रहा है? वो मिला? नहीं महामहिम, लेकिन यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट जैसा कुछ मिला है। फिंगरप्रिंट्स? स्कैन करो उसके फिंगरप्रिंट्स, उससे हमें उसकी पहचान पता चल सकती है। फिंगरप्रिंट्स छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है उसने। नहीं महामहिम, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई गलती हुई है। मुझे लगता है उसने ये जानबूझकर किया है। फिर भी एक बार उसके फिंगरप्रिंट्स स्कैन करो। जी महामहिम। हमने सही सोचा था महामहिम, ये उसकी चाल है। ये फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहा। हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर इसे पढ़ नहीं पा रहा है। तुमने सही कहा था बालवीर, उसने जानबूझकर अपने फिंगरप्रिंट छोड़े हैं यहाँ पे। वो अपनी ताकत और तकनीक की नुमाइश करना चाह रहा है। बालवीर, हमारा दुश्मन जिस भी लोक का है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। कोई और तरीका ढूंढना होगा इसे खोजने का। जी महामहिम। जो कोई भी है, उसके इरादे बहुत खतरनाक है।